चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग व्याकरण का एक बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग अनजान होंगे, लेकिन आज मैं इसकी खुलासा करता हूं। देखो, ये 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन करता है, जिसका नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब सुनिए भाई, कौन सा शब्द है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। देखो, इसको एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहले आप ये समझो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते किसे हैं। देखो, श्रुति का मतलब सुनने में, श्रुति का मतलब सुनने में, मतलब श्रुति में सम, श्रुति सम सुनने में एकदम समान लगेगा। अब भिन्नार्थक शब्द मतलब सुनने में समान है, लेकिन उसका भिन्न भिन्न अर्थ निकलेगा, भिन्न भिन्न अर्थ निकलेगा। जैसे एग्जांपल से आप समझिए। यहाँ पर देखो, हई बुआ कली का मतलब क्या होता है, और एक और ऐसा ले लीजिए, दोनों कली। ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, हई कली और ये कली, दोनों तो सुनने में एक ही लगा, कली 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 कली, लेकिन अर्थ अलग निकलेगा। इस कली का मतलब कलयुग होता है, और इस कली का मतलब जानते हैं क्या होता है? इस कली का मतलब मुकुल होता है, फूल से निकलता है ये सब, ठीक है ना। देखो, बहुत कहते कि कितना अच्छा कली है। देखो, तो कली का 2 अर्थ सुनने में एक लग रहा है, मतलब ऐसा शब्द जो सुनने में समान लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो वैसे शब्द को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सम का मतलब सुनने में समान लेकिन भिन्नार्थक अर्थ निकले, अर्थ उसका अलग अलग निकलेगा, तो वो कहलाएगा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे इस कली का मतलब कलयुग, लेकिन इस कली का मतलब मुकुल होता है, ठीक है ना। एक समझते हैं एग्जांपल सब इसको। देखो भाई, हर्षी के जो कली होता है ना, उसका कलयुग, लेकिन दीर्घई के जो ल में दीर्घई की कली में होता है, वो होता है मुकुल। जैसे देखो, देख सकते हैं, तरनी में हर्षी कही है, यहाँ तरनी में दीर्घई कही है। देखो, तरनी में जब हर्षी कही लगता है ना, ये वाला, तो सूर्य हो जाएगा इसका। इस तरनी का मतलब नौका होता है, इस तरनी का मतलब सूर्य, इस तरनी का मतलब नौका। देखो, दोनों बोलने में तो एक ही है ना, सुनने में तरनी, मैं बोलूँ तरनी, अलग अंतर स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? तरनी का मतलब है, देखो एक ही है, अर्थ सुनने में एक ही है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। एक वो तरनी का मतलब सूर्य हो गया, एक तरनी का मतलब सूर्य का, और दूसरे तरनी का मतलब नौका हो गया। समझ आ रही बुआ? आगे देखो, जैसे देख तरंग का मतलब लहर, लेकिन तुरंग का मतलब घोड़ा हो जाता है सुनने में तरंग तुरंग, थोड़ा सा का डिफरेंस पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखो, दिया। अब सोचिए, दिया भाई, दिया, एक दिया का मतलब हो गया देना, एक दिया का मतलब दीपक होता है। मतलब जो सुनने में समान लगेगा, लेकिन अर्थ अलग अलग होगा, वही कहलाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो एक दिया का मतलब देना होता है, एक दिया का मतलब होता है दीपक होता है। ऐसे नारी का मतलब स्त्री हो जाएगा, एगो नारी का मतलब हई वाला धमनी या सीरा जो होता है, ये वाला नारी हो जाएगा। नारी पकड़ रहा है, नारी, ठीक है ना। तो कहने मतलब सुनने में अलग एक ही लग रहा है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग हो जा रही है। जैसे नम्र का मतलब होता है बिनती, एगो नर्म का मतलब होता है मुलायम या कोमल होता है, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, जलद का मतलब बादल, जलज का मतलब कमल। सुनने में एक ही जैसा लग रहा है, जलज, थोड़ा सा का डिफरेंस यहाँ पड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों सुनने में एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। जैसे नग का मतलब पर्वत, लेकिन नाग का मतलब साफ होता है। ऐसे ही नीर। अब पूछेंगे भाई एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करता है, मैं बता रहा हूँ, अभी पहले समझिए। देखो, नीर का मतलब जल होता है, इसमें बड़ी लगा देंगे तो नीर का मतलब घोंसला हो जाता है। क्या होगा? घोंसला होता है। जैसे पानी, और वाला नाम में हर्षी के लगा देंगे तो उस पानी का मतलब होता है, इस पानी का मतलब हाथ, लेकिन हई जन पानी है, इसका मतलब हो जाएगा जल। तो सुनने में एक पानी सुनने में एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन अर्थ अलग अलग निकल रही है। जैसे बलि का मतलब देखो, एक होता है बलिदान, जब ल में हर्षी के लगेगा बलि में तो बलिदान हो जाएगा, लेकिन वही ल में दीर्घई के लग रहा है तो बलवान हो जाएगा। तो बलि सुनने में एक ही लग रहा है, लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ हो जा रहा है। एक का बलिदान है, दूसरे का हो जा रहा है बलवान। जैसे बात का मतलब वो बातचीत, एगो वात, एक ही चीज लग रहा है, एक ही सुनने में एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन बात का मतलब बातचीत, वात का मतलब हवा होता है। हिंदी में तो यही समझना है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द यही होता है कि सुनने में एक समान लेकिन अर्थ अलग अलग, ठीक है ना। देखो, शंकर, तो शंकर एगो महादेव है, आई में डंटी वाला स लगा देंगे तो वो हो जाएगा वर्ण शंकर। क्या हो जाएगा? वर्ण शंकर हो जाएगा। ऐसे देखो, सर, तालाबे वाला स लगाएंगे तो सर, इस सर का मतलब बाण होता है, सर से गुजर गया, सर मतलब बाण, लेकिन डंटी वाला स में लगाएंगे, इसको बोलेंगे सर, तो ये हो जाएगा सर मतलब होता है तालाब। क्या होता है? सर मतलब तालाब। सुनने में एक जैसा, लेकिन अर्थ अलग अलग। जैसे देखो, सूर, एगो सूर, इस सूर का मतलब होगा वीर, हई सूर जो है इसका मतलब हो जाएगा अंधा, सूर में अंधा हो गया, सूर, इस सूर का मतलब हो जाएगा अंधा। शब्द एक ही है, सुनने में एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन अर्थ अलग अलग हो जा रही है। जैसे सूत, एगो सूत का मतलब बेटा हो गया, इसमें तारकुन है, इस सूत में बार्जुन हो गया, इस सूत का मतलब होगा धागा, ठीक है ना। सुनने में एक ही है, सूत, एक सूत का बेटा, एक सूत का धागा हो जा रही है। समझ में आ रही बुआ? कहने का मतलब सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन अर्थ अलग अलग हो जा रही है, वही कहलाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे देखो, शीत, डंटी स में हर्षी कही है,
तो शीत का मतलब सफेद हो जाएगा। लेकिन ये तालाबे समय हर्षी के जो लग गया शीत बन गया, इस शीत का मतलब ओस होता है जो गिरता है। सुनने में एक ही जैसा लेकिन अर्थ अलग अलग। सूक का एगो देखो, जब तारकुन लगा देंगे तालाबे समय तो ये हो जाएगा सूक, तो सूक का मतलब तोता हो गया। आई जब यहाँ बार्जुन लगाएंगे तो ये भी आपका सूखे बन रहा है, लेकिन इस सूक का मतलब यौ चाहे जौ होता है। क्या होता है? जौ। जैसे करोड़ का मतलब गोद हो गया, एक वही करोड़ है, इस करोड़ का मतलब 100 लाख। देखिए सुनने में एक ही जैसा लेकिन अर्थ अलग अलग हो जा रही है। जैसे कर्म का मतलब वो काम होता है, क्रम का मतलब वो सिलसिला होता है। सुनने में एक जैसा लेकिन ये क्या हो रहा है, थोड़ा इसका अर्थ अलग हो जा रही है। जैसे देखो कुल का मतलब देखो, जब तारकुन लगा देंगे का मतलब कुल का मतलब वंश हो जाएगा, लेकिन जब उसी में बार्जुन लगा देंगे तो वो कुल का मतलब किनारा हो जाएगा। सुनने में एक जैसा लेकिन अर्थ अलग अलग। प्रमाण मतलब सबूत है, प्रणाम मतलब नमस्कार। सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग। देखो सूची, इस सूची का मतलब पवित्र हो जाएगा, लेकिन इस सूची का मतलब सुई हो जाएगा। सुनने में एक जैसा, बोलने में एक जैसा, लेकिन अर्थ अलग अलग। वैसे निर्धन का मतलब गरीब और निधन है, निर्धन मिल रहा है कि नहीं तनमनी, ठीक है ना। तो निर्धन का मतलब गरीब, लेकिन निधन का मतलब मृत्यु होता है। अब आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करता है, पहले आप ये समझ गए ना। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब क्या होता है? ऐसा शब्द जो सुनने और बोलने में समान हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो उसे हम लोग कहेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ठीक है ना। अब देखो आपके एग्जाम में पूछिए कली का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होगा। हई कली दे देगा तो पूछेगा इस कली का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होगा, तो ये वाला हो जाएगा। अगर मान लो पूछेगा कि इस तरनी का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में आपका ये वाला तरनी जरूर रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं उसका तो अपोजिट दिया ही रहेगा, आपको याद रखिएगा। अगर मान लो पूछ देगा कि इस स्वर का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या रहेगा, तो ऑप्शन में हई वाला स्वर आपका जरूर रहेगा। एकदम सिंपल तरीका होता है, आपको दिखाई दे देगा। मान लो बोलेगा शीत, हई वाला शीत जिसका हिंदी होता है सफेद, तो बोलेगा इस शीत का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होगा, ऑप्शन में 4 गो रहेगा जिसमें ये भी शीत रहेगा आपका, तो मिल जाएगा। समझे, तो एकदम सिंपल तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, कोनो हार्ड नहीं है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब सुनने में बोलने में समान लेकिन उसका अर्थ अलग आएगा। जैसे देख सकते अभी बताए थे आपको, यहाँ पर कली का मतलब इस कलियुग, इस कली का मतलब मुकुल हो जाएगा। अंतर पड़ जा रही है कि नहीं, तो यही होता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-4 नंबर के एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बाबू लोग इसको बेटर से क्लियर कर लीजिएगा। आई होप ये बात आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।